बाबर आजम की उंगली की चोट। इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान का पहला टेस्ट एक निराशाजनक हार के साथ खत्म हुआ, जिसमें पाकिस्तान को एक पारी और 103 रन से हार का सामना करना पड़ा। अब सभी की नजरें लॉर्ड्स में होने वाले अगले टेस्ट पर हैं और हर पाकिस्तान क्रिकेट फैन के मन में एक बड़ा सवाल है, बाबर आजम कब वापसी करेंगे। बाबर उंगली की चोट से जूझ रहे हैं और उनकी गैर मौजूदगी में पाकिस्तान के पास अपने सबसे अनुभवी बल्लेबाजों में से एक नहीं है। पहले टेस्ट में इतनी बड़ी हार के बाद उनकी वापसी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा बढ़ावा हो सकती है, लेकिन टीम को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें वापस मैदान में उतारने से पहले वह पूरी तरह फिट हों। तो क्या बाबर लॉर्ड्स टेस्ट के लिए तैयार होंगे या पाकिस्तान को अभी और इंतजार करना पड़ेगा? आइए जानते हैं। पाकिस्तान की हार ने उसकी बल्लेबाजी लाइनअप की कुछ गंभीर कमजोरियों को सामने ला दिया। एक पारी और 103 रन से हार का मतलब है पाकिस्तान पूरे मैच में इंग्लैंड को चुनौती देने में संघर्ष करता रहा, खासकर बल्लेबाजी में। इसी वजह से बाबर की संभावित वापसी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। उंगली की चोट शायद बहुत बड़ी समस्या न लगे, लेकिन एक बल्लेबाज के लिए हाथ बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। बाबर को बल्ले पर मजबूत पकड़ और पूरा नियंत्रण चाहिए, खासकर इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों और लॉर्ड्स की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में। अगर उनकी उंगली में अभी भी दर्द या कमजोरी है तो उन्हें जल्दबाजी में वापस लाने से चोट और गंभीर हो सकती है। इसी वजह से पाकिस्तान की मेडिकल टीम अंतिम फैसला लेने से पहले ट्रेनिंग में बाबर के प्रदर्शन पर ध्यान देगी। क्या वह बल्ले को आराम से पकड़ पा रहे हैं? क्या वह तेज गेंदों का बचाव कर पा रहे हैं? क्या वह बिना किसी परेशानी के अपने शानदार ड्राइव खेल पा रहे हैं? अगर तो उनकी वापसी की संभावना काफी बढ़ जाएगी। पाकिस्तान की बड़ी हार के बाद बाबर जैसे अनुभवी खिलाड़ी को मध्यक्रम में वापस लाने के पक्ष में मजबूत तर्क जरूर है। बाबर ने बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं और दबाव से निपटने का अनुभव रखते हैं। लॉर्ड्स में ये खूबियां पाकिस्तान के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती हैं, जहां इंग्लैंड एक बार फिर पाकिस्तान की बल्लेबाजी पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा। हालांकि पाकिस्तान को उन खिलाड़ियों पर भी विचार करना होगा जिन्होंने पहले टेस्ट में बाबर की जगह खेला था। अगर किसी रिप्लेसमेंट बल्लेबाज ने अच्छा प्रदर्शन किया है तो चयनकर्ता केवल बाबर की उपलब्धता के कारण बदलाव नहीं करना चाहेंगे, लेकिन बाबर की वापसी पाकिस्तान को एक अनुभवी विकल्प देगी और बल्लेबाजी क्रम को मजबूत कर सकती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वह सिर्फ मेडिकल रूप से फिट हैं या टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए पूरी तरह फिट हैं। टेस्ट मैच एक छोटे फॉर्मेट के मुकाबले बल्लेबाज से कहीं ज्यादा मांग करता है। एक बल्लेबाज कई घंटों तक क्रीज पर रह सकता है और सैकड़ों गेंदों का सामना कर सकता है। इसलिए बाबर को यह भरोसा होना जरूरी है कि उनकी उंगली इस पूरे दबाव को संभाल सकती है। अगर वह फिटनेस टेस्ट पास करते हैं और बिना किसी परेशानी के ट्रेनिंग करते हैं तो लॉर्ड्स के लिए उनके चयन की संभावना काफी बढ़ जाएगी, और अगर वह वापसी करते हैं तो उन पर उम्मीदों का दबाव भी तुरंत बढ़ जाएगा। फैंस बाबर को उसी अंदाज में देखना चाहेंगे जिसके लिए वह जाने जाते हैं। शांत होकर बल्लेबाजी करना, शानदार तकनीक दिखाना और जरूरत के समय पाकिस्तान के लिए बड़ी पारी खेलना। इसके साथ एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। इतनी एक तरफा हार के बाद पाकिस्तान को आत्मविश्वास की भी जरूरत होगी। लॉर्ड्स में पाकिस्तान एक और बल्लेबाजी पतन का जोखिम नहीं उठा सकता। इंग्लैंड को पता होगा कि पहले टेस्ट में पाकिस्तान कहाँ कमजोर रहा और वह दोबारा उन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। बाबर जैसे अनुभवी खिलाड़ी साझेदारियां बनाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को केवल इसलिए बाबर को जल्द वापस नहीं लाना चाहिए क्योंकि टीम पहला टेस्ट हार गई है। एक हार के कारण ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए जिससे चोट का जोखिम बढ़ जाए। सबसे महत्वपूर्ण बाबर की लंबे समय की फिटनेस होनी चाहिए। अगर वह पूरी तरह फिट हैं तो उनका अनुभव पाकिस्तान के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। अगर वह तैयार नहीं है तो पाकिस्तान को उपलब्ध खिलाड़ियों पर भरोसा करना चाहिए और बाबर को पूरी तरह ठीक होने के लिए और समय देना चाहिए। तो क्या बाबर आजम लॉर्ड्स टेस्ट के लिए वापसी करेंगे? फिलहाल सब कुछ उनकी रिकवरी और अंतिम फिटनेस जांच पर निर्भर करेगा। एक पारी और 103 रन से पहला टेस्ट हारने के बाद पाकिस्तान को अपनी बल्लेबाजी में काफी सुधार की जरूरत है और पूरी तरह फिट बाबर आजम टीम के लिए बड़ा बदलाव ला सकते हैं, लेकिन फैसला दबाव के आधार पर नहीं बल्कि फिटनेस के आधार पर होना चाहिए। अगर बाबर तैयार हैं तो पाकिस्तान के पास उम्मीद करने की एक बड़ी वजह होगी। अगर वह तैयार नहीं है तो उन्हें जल्द वापस लाने से समस्या और बड़ी हो सकती है। आपका क्या मानना है? हमें कमेंट में अपनी राय बताएं और पाकिस्तान क्रिकेट की ऐसी ही और अपडेट्स के लिए लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें।